नमस्कार, मेरा नाम है अनुज। हमारे देश की अदालतों में लगभग 5 करोड़ मुकदमे लंबित हैं। 5 करोड़ मुकदमे लंबित होने का मतलब है कि दक्षिण कोरिया की जितनी आबादी है लगभग उससे ज़्यादा हमारे यहाँ मुकदमे लंबित हैं। मुकदमों को निपटाने की मौजूदा दर को देखें तो लगभग 5 करोड़ मुकदमों को निपटाने में 323 साल लग जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ कितने मुकदमे लंबित हैं और इनको निपटाने में लगभग कितना समय लग जाएगा। इन मुकदमों में अधिकांश मामले सिविल मामले होते हैं। सिविल मामले में भी अधिकांश मामले संपत्ति और ज़मीन से जुड़े होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि संपत्ति और ज़मीन से जुड़े हुए मामले कई वर्षों तक निपटारा उनका नहीं हो पाता। कई पीढ़ियों तक लोग संपत्ति और ज़मीन से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए न्यायालयों का चक्कर लगाते हैं। यहाँ तक देखा गया है कि जितने मूल्य की संपत्ति का लोग मुकदमा लड़ते हैं, उस संपत्ति के मूल्य से ज़्यादा लोग अपने मुकदमे को लड़ने में खर्च कर देते हैं, न्यायालयों के चक्कर लगाने में खर्च कर देते हैं, वकील की फीस देने में खर्च कर देते हैं। आपने अक्सर सुना होगा। लेकिन मैं कहूँ कि सरकार कुछ ऐसा प्रयास कर रही है ताकि संपत्ति और ज़मीन से जुड़े विवादों का निपटारा अतिशीघ्र किया जा सके। आपको दशकों तक इंतजार न करना पड़े, आपको संपत्ति और ज़मीन से जुड़े विवादों के लिए न्यायालयों का चक्कर ना काटना पड़े, आपको कई पीढ़ियों तक इंतजार न करना पड़े। इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, आइए जानते हैं। भूमि प्रबंधन की कमी का ही परिणाम है कि भूमि व संपत्ति संबंधी विवाद बढ़ रहे हैं। अर्थात भूमि प्रबंधन की कमी का ही परिणाम है कि भूमि व संपत्ति संबंधी विवाद बढ़ रहे हैं और इसके कारण न्यायालयों पर भी इनका बोझ बढ़ता जा रहा है। मगर इन परिस्थितियों से निपटने के लिए पहली बार केंद्र सरकार ने जो महत्वपूर्ण कदम उठाया है वह बहुत बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने कृषि भूमि के खसरा, खतौनियों व राजस्व भूमि का अधिकतर रिकॉर्ड डिजिटल कर दिया है। अर्थात ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने कृषि भूमि के खसरा, खतौनियों व राजस्व भूमि का अधिकतर रिकॉर्ड डिजिटल कर दिया है। अब इसे देश भर के ई न्यायालयों से एकीकृत करने की तैयारी है ताकि भूमि संबंधी विवाद से बचा जा सके और पुराने विवादों का निस्तारण जल्द हो सके। आप इसे फिर से समझिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने कृषि भूमि के खसरा, खतौनियों और राजस्व भूमि का अधिकतर रिकॉर्ड डिजिटल कर दिया है। अब इसे देश भर के ई न्यायालयों यानी इलेक्ट्रिक न्यायालयों से एकीकृत यानी जोड़ने की तैयारी है ताकि भूमि संबंधी विवाद से बचा जा सके और पुराने विवादों का निस्तारण जल्द हो सके। विशेषज्ञों का अनुमान है कि न्यायालयों में सिविल के जितने भी मामले हैं उनमें 66% भूमि या संपत्ति के विवाद से जुड़े हैं। अर्थात विशेषज्ञों का अनुमान है कि न्यायालयों में सिविल के जितने भी मामले हैं उनमें 66% भूमि या संपत्ति के विवाद से जुड़े हैं। इनको लेकर समय समय पर चिंता तो जताई जाती रही है, लेकिन इसके निराकरण के लिए पहली बार इतना ठोस कदम उठाया गया है। भूमि संसाधन विभाग द्वारा डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम अर्थात भूमि संसाधन विभाग द्वारा डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम अर्थात DILRMP कार्यक्रम चलाया जा रहा है। भूमि संसाधन विभाग द्वारा डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके 3 घटक हैं, अर्थात डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के 3 घटक हैं।
पहला, भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, अर्थात पहला क्या घटक है, भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण। दूसरा, रजिस्ट्री का कंप्यूटरीकरण, यानी रजिस्ट्री का कंप्यूटरीकरण। तीसरा, भूमि अभिलेखों के साथ रजिस्ट्री का एकीकरण, यानी आपके लिए डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसके 3 घटक हैं। पहला, भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा, यानी आपके भूमि का अभिलेख जो होगा, भूमि संबंधित अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण होगा। आपकी रजिस्ट्री का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा और आपके भूमि अभिलेख और रजिस्ट्री का एकीकरण होगा, यानी उनको एक साथ मिलाया जाएगा और उसको डिजिटल फॉर्म में, ऑनलाइन फॉर्म में आपको उपलब्ध होगा। आप उसको डायरेक्ट इंटरनेट पर प्राप्त कर सकते हैं सहज जनसेवा केंद्र आदि के माध्यम से। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि भूमि प्रबंधन की दिशा में पहली बार इस तरह का काम हुआ है। देश भर में कुल 6,57,434 गांव हैं। देश में कुल कितने गांव हैं? 6,57,434 गांव हैं। उनमें से 6,22,722 यानी 94.72% गांवों की कृषि भूमि की खसरा खतौनियों का रिकॉर्ड डिजिटल किया जा चुका है। फिर से समझिए, देश भर में कुल 6,57,434 गांव हैं। उनमें से 6,22,722 यानी 94.72% गांवों की कृषि भूमि की खसरा खतौनियों का रिकॉर्ड डिजिटल किया जा चुका है। अर्थात देश भर में जितने भी गांव हैं उनमें 74.72% गांवों की कृषि भूमि की खसरा खतौनियों का रिकॉर्ड डिजिटल किया जा चुका है। इसी तरह कुल राजस्व भूमि के 76.68% नक्शों का भी डिजिटलीकरण हो चुका है। अर्थात डिजिटल किया जा चुका है राजस्व भूमि के 76.68% नक्शों का भी डिजिटलीकरण हो चुका है। अब जमीन के अभिलेख में हेर फेर कर विवाद खड़ा करने की गुंजाइश काफ़ी कम हो गई है। अर्थात अब जमीन के अभिलेख में हेर फेर कर विवाद खड़ा करने की गुंजाइश काफ़ी कम हो गई है। भूमि संसाधन विभाग के सचिव अजय तिर्की ने बताया कि ई न्यायालयों को भूमि अभिलेख और पंजीकरण डाटाबेस से जोड़ने के लिए 3 राज्यों हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में न्याय विभाग के सहयोग से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। एक बार फिर से समझिए, भूमि संसाधन विभाग के सचिव अजय तिर्की ने बताया कि ई न्यायालयों को भूमि अभिलेख और पंजीकरण डाटाबेस से जोड़ने के लिए 3 राज्यों हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में न्याय विभाग के सहयोग से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।